लापरवाही है, कहीं कहीं लूफॉस तो हर जगह आते हैं, लेकिन हमारा काम है, हमारा मकसद है इनको ठीक करना, कि हमें वार्ड क्लिनिक बनाने के लिए। आखिर नगर निगम का काम बहुत सारा है, लेकिन नगर निगम में है कि लोग काम नहीं कर पाते। वेंडिंग जोन्स अनयूटिलाइज्ड है, वो हम यूटिलाइज करवाएं। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, बिहार में निकाय चुनाव को लेकर जो तारीखों का ऐलान है वो फिर से हो गया है। बीते कुछ दिनों पहले जो चुनाव आयोग हैं उनके द्वारा तारीखों का ऐलान हो गया और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अब दमखम दिखा रहे हैं। और ऐसे में देखिए, नगर निगम के जो चुनाव हैं उसके डेट के बाद अब देखिए अंजना गांधी हमारे साथ डिप्टी मेयर के लिए खड़ी हुई हैं। मैडम, तारीखों का ऐलान फिर से हो गया है, फिर से वही जोश दिख रहा है। क्या उम्मीदें हैं कि पटना को किस तरीके से बनाना है? पहले मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ और माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री, और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने जिस इलेक्शंस को समय से कराने का बहुत प्रयास किया, और जो अति पिछड़ों और पिछड़ों के सम्मान की जो बातें थी वो हमें वो हमें हासिल हो रहा है, और उनके लिए उनका बहुत धन्यवाद है। और आप जैसे बता रहे हैं कि हम किस मुद्दों में आएंगे, तो हमारा जो मुद्दा है वो है कि जाम की समस्याओं को दूर करना। और दूसरा, आपने कहा कि जैसे कि 2019 के समय में हमारे यहाँ फ्लड आ गया था, पूरा जो पॉश, से पहले फ्लड की भी तस्वीरें हमने देखी हैं राजधानी पटना में। पॉश एरिया जो था बारिश में पूरा डूब चुका था, तो उन्हीं व्यवस्थाओं को हमें ठीक करना है। तो आप उन व्यवस्थाओं को कैसे ठीक कर सकते हैं? आप एक टेक्निकल तौर पे जो काम होता है वो आप नहीं कर पा रहे, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, मुझे पता है कि उन चीज़ों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जो पॉलिसीज़ जो आउटसाइड बिहार में कैसे फॉलो होती है, आप उन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हमारे पटना में कैसे कर पाएंगे। तो उन सब चीज़ों को हम लोग बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से काम करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जो ये समस्याएं हैं वो हम इनसे निजात पा सकें। सवाल ये भी है मैडम, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया, पेशे से डॉक्टर भी हैं, कोरोना जैसी महामारी बिहार में आई, देश में आई, उसके बाद जब भी बारिश का मौसम आता है उसके बाद डेंगू के प्रकोप जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में कई जगहों पर देखा जाता है गंदगी भी है, नगर निगम की भी लापरवाही नज़र आती है। क्या इन चीज़ों पर भी ध्यान होगा? हाँ, नगर निगम की लापरवाही मैं बता सकती हूँ कि लापरवाही है, कहीं कहीं लूफॉस तो हर जगह आते हैं, लेकिन हमारा काम है, हमारा मकसद है इनको ठीक करना। अब जैसे कि हमारा एक एजेंडा है कि हमें वार्ड क्लिनिक बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की बीमारी से ग्रसित हो, चाहे डेंगू हो, पानी में जब डायरिया, डिसेंट्री, ये सब बहुत फैल जाता है, तो आप उनको कैसे ठीक करेंगे? जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज जो होते हैं, हर घर में मरीज है, वो PMCH, NMCH या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो हमारा मोटिव है कि हम वार्ड स्तर पे ही क्लिनिक के, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रही हैं? हाँ, हमारा वार्ड क्लिनिक है, और वो हम माननीय अमरकांत झा की स्मृति में हम बनाना चाहते हैं। और देखिए, और हमें सहयोग भी मिलेगा। बहुत तरह की जो एजेंसी मतलब ये होती हैं, फंड्स आते हैं, जो आखिर नगर निगम का काम बहुत सारा है, लेकिन नगर निगम में है कि लोग काम नहीं कर पाते। आपको पहले अस्थिरता थी, पहले वार्ड काउंसलर और उप महापौर और महापौर जो होते थे वो वार्ड काउंसलरों के द्वारा चयनित होते थे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल नहीं थे। तो वो कुछ काम करना भी चाहते थे तो वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल है, तो अब लोग जो है अपनी समस्या है उनके पास डायरेक्टली बोल सकते हैं और उनका वो सुचारू रूप से समाधान कर सकते हैं। तो हम वार्ड क्लिनिक की स्थापना करेंगे। एक आखिरी सवाल है, आपने पटना में जाम की बात की है, कई ऐसे शहर हैं जो काफ़ी ज़्यादा साफ नज़र आते हैं, लेकिन राजधानी पटना की बात आती है तो पॉल्यूशन की बात आ जाती है, भीड़ भाड़ की बात है। क्या इन तमाम चीज़ों पर भी ध्यान रहेगा? हाँ, बिल्कुल। अब जैसे कि व्हीकल जैसे बताया गया है कि हम व्हीकल शेयरिंग पॉलिसीज़ लाना चाहेंगे, ताकि एक आदमी एक कार से निकलता है तो वो एक दो लोग को शेयरिंग, जैसे आप देखते होंगे कि आप रांची में आप जाओगे, झारखंड में, तो वहाँ बाइसिकल्स होते हैं, गो ग्रीन, कि अब हम बाइसिकल से एक जगह से दूसरी जगह भी इसको पार्क कर दिए, GPS से अटैच भी होता है, वो सुरक्षित भी है, वो महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है और पुरुषों के लिए भी सुरक्षित है कि आपको वो लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ है वो हमारे यहाँ लाना होगा। साथ ही साथ जो पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको और सुचारू ढंग से, उसे विस्तृत तरीके से एक बड़े पैमाने पे उसको ठीक करना होगा, क्योंकि जो भी ज़मीन है,
जो नगर निगम के हैं वो यूटिलाइज नहीं है, वो अंडर यूटिलाइज है। आप इवन ये भी देख सकते हैं कि जो वेंडर जोन्स है, मैं कई जगह जो घूमी हूँ पटना नगर निगम में, तो वेंडर जोन्स बने हुए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो बाहर ठेला लगाते हैं, वो वेंडर जोन में जाके नहीं लगाते। अगर आप देखिए, अगर मुझे सब्जी तो बनानी है डेली, उसकी अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो क्या मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल करके नहीं जाऊंगी? जरूर जाऊंगी। तो उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हम एकदम रोड पे लगा देंगे तो मेरा ग्राहक ज़्यादा आएगा। तो हमारा यही काम है कि उनकी मानसिकता को बदलना। जो वेंडर जोन्स अनयूटिलाइज्ड है वो हम यूटिलाइज करवाएं, और साथ ही साथ ये हमारे जाम की समस्याओं को भी दूर करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ अंजना गांधी, जिन्होंने साफ कह दिया है कि आने वाले समय में अगर जीतनी है तो किस तरीके से राजधानी पटना को विकसित करेंगे। वहीं उन्होंने जिस तरीके से ट्रैफिक जाम बिहार में लगता है या राजधानी पटना की बात हो, इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, तमाम चीज़ों पर वो ध्यान देंगे। और देखिए, अब जब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो काफ़ी नज़दीक है, यानी यूँ कह लें कि इस माह चुनाव है। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।